आज 28 मार्च 2024 धम्मपद गाथा नंबर 1। धम्मपद में, इन गाथाओं में बहुत बड़ी महानता छिपी हुई है। ये पहली गाथा है, मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं वहतो पदं। मनुष्य जीवन में मन ही सभी कार्यों का प्रमुख है, मन ही अगुवा है। ये गाथा तथागत भगवान बुद्ध ने जो बताई कि जो कोई व्यक्ति प्रदुष्ट मन से, विकृत मन से, गंदे मन से, विकारग्रस्त मन से कोई कार्य करता है या बोलता है तो उसके पीछे दुख ऐसे ही हो जाता है, ऐसे दुख उसका पीछा करता है कि जिस प्रकार बैलगाड़ी को जोते हुए बैलों के पीछे पीछे वो गाड़ी के पहिया चलते रहते हैं। वो जहाँ भी बैल जाते हैं वहाँ वो गाड़ी के पैर, गाड़ी का पहिया वो बैलों के पैरों के पीछे 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 दौड़ता रहता है। ऐसे ही अकुशल कार्य करने वालों के पीछे दुख दौड़ते रहता है। ये गाथा में बहुत छोटी मोटी कहानियाँ इस गाथा से जुड़ी हुई है। श्रावस्ती नगरी में दो भाई रहते थे। एक का नाम था महापाल, दूसरों का चूड़पाल। दोनों भाई बड़े धनी परिवार से थे, व्यापार करते थे, बहुत धन दौलत दोनों के पास थी। एक बार बड़े भाई बुद्ध को सुनने के लिए श्रावस्ती के उस जैतवन विहार में चले गए और जब उनका प्रवचन सुना तो बड़ी उनको एक अंतर से प्रेरणा जगी कि कितना सही बुद्ध ने बताया है। बुद्ध कहते हैं कि भाई देखो, ये धन दौलत के पीछे जो हम लगते हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द घूमकर अपना जीवन हमारा चला जाता है, लेकिन जानते अंत में क्या होता है कि ये जो धन दौलत है ये कोई हमारे साथ हमेशा तक नहीं आती, नहीं रहती। ये तो जब अंत आता है तो अंत में चाहे कितना भी हमारे पास ज़मीन हो, कितने भी मकान हो, कितनी भी धन दौलत हो, कितना भी सोना चांदी हो, या कुछ भी उस व्यक्ति के साथ नहीं जाता है। कोई रिश्ते वाले भी, सगे संबंधी भी उसके साथ नहीं जाते। उसके साथ केवल उसके अच्छे बुरे कर्म जाते हैं, उसका शरीर भी उसके साथ नहीं जाता है। तो ये सच्चाई जब बुद्ध ने बताई, उन्हें भी उसका अनुभव हो गया कि ये बात तो सही है कि हम इतने लोगों को जाते हुए देखते हैं, कोई भी व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के साथ नहीं जाता, सब कुछ छोड़कर चला जाना पड़ता है। तो क्यों न मैं जीते जी उस महान दिव्य ज्ञान को पाने का प्रयास करूं। ऐसा सोचकर बड़ा भाई वो भिक्षु बन जाता है और भिक्षु बनकर उस रास्ते पर चलकर वो अरहत भी बन गया। और अरहत बनने के बाद वो बड़ा अच्छा आनंदपूर्वक जीवन जीने लगा। और इस कहानी में एक पूर्व जन्म का भी संबंध है। जब अरहत बना, अरहत बनने के बाद भी वो दृष्टिहीन हो जाता है, अंधा हो जाता है। तब कुछ भिक्षुओं ने उन्हें पूछा कि बनते वो तो अरहत है और अरहत होके भी अंधे कैसे हो गए। तब तथागत बुद्ध ने उनके पूर्व जीवन की कहानी बताई कि पहले जन्म में वो एक वैद्य थे और हमेशा अच्छी अच्छी दवा दिया करते थे। एक बार जब एक गांव में गए
और उस गांव की महिला उनको मिली जो अंधी थी। उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे ये दवा देते हैं तो मैं मेरे लड़के बच्चों के साथ आपकी सेवा करूंगी, आपका हमेशा आपके जीवन भर मैं एक आपकी सेवक बन के रहूंगी। तो ऐसा उन्होंने कहा। डॉक्टर ने दवा दे दी। उस दवा के कारण उसकी दृष्टि बड़ी अच्छी हो गई। जो अंधी थी उस दवा से उन्हें आंखें आ गई, रोशनी आ गई। और तब वो सोचने लगी कि मुझे तो दिखने लगा है, लेकिन मैंने उनको प्रॉमिस किया था, कहा था कि मैं मेरे लड़के बच्चों के साथ सेवक करके आपके यहाँ में रहूँगी, तो आज तो मुझे दिखने लगा। तो मन में सोचने लगी कि नहीं, लड़के बच्चों के साथ तो मैं नहीं जाऊँगी, तो अब कैसे करें। तो वो झूठ बोलने लगी। और जब डॉक्टर के पास दूसरे दिन गई, डॉक्टर ने पूछा कि क्यों जी, क्या हुआ, दिखने लगा क्या तुम्हें अच्छा? तो उन्हें दिखता था, लेकिन फिर वो कहने लगी कि नहीं, कल से तो और भी मुझे दर्द होने लगा है, आंखों में तो दिख नहीं रहा कुछ भी, लेकिन दर्द होने लगा है। तो ऐसा उसने झूठा बोल दिया। अब ये डॉक्टर जानते थे कि उसको दिख रहा है, लेकिन ये झूठ बोल रही है, इसलिए उस डॉक्टर ने उनको दूसरी दवा दे दी। और दूसरी दवा देने से उसकी जो आई हुई रोशनी उस दवा के असर से पूरी तरह खत्म हो गई, चली गई। वो अंधी बन गई। और इसकी वजह से वो अंधी बनी, तो क्योंकि इसने उन्हें अंधी बनने का जो दवा दिया था, इसी का परिणाम करके बहुत लंबे समय के बाद ये अरहत बनने के बावजूद भी उस पूर्व जन्म में किए हुए किसी को अंधा उन्होंने बनाया, उसका परिणाम स्वरूप इसे भी अंधा बनना पड़ा। ये बातें यहाँ पर तथागत बुद्ध ने बताई। यहाँ पर देवी देवता लोगों का भी उल्लेख है। वैसे तथागत बुद्ध देवता लोक को मानते थे। देवी देवताओं के बारे में बुद्ध की धारणा थी, बुद्ध मानते थे। स्वयं तथागत बुद्ध तावंतिस देवता लोक से तुषित देवता लोक से बुद्ध का आना हुआ। वो कपिल वस्तु के महामाया की कोख में तुषित देवता लोक से उनका आगमन हुआ, तो देवता लोक को मानते थे। उसी प्रकार उनकी माता महामाया, उनकी जब मृत्यु हो गई तो उनके मृत्यु के बाद वो देवता लोक में उसका जन्म हो गया। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध देवता लोक को मानते थे। एक ही नहीं बल्कि 31 लोगों को मानते थे। उन 31 लोगों में 26 प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के देवता लोग होते हैं। इसका भी उल्लेख धम्मपदों के कई गाथाओं में आता है। तो ये गाथा हमें कर्म सिद्धांत सिखाती है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा उसको फल भोगना पड़ता है। और उसी प्रकार मन की प्रधानता है हर जगह पर। अच्छे कुशल भावना से काम करने से अच्छा है, लेकिन जो अकुशल और दूषित मन से काम करता है तो उसके पीछे दुख लगे रहता है। यही इस गाथा में विशेष रूप से बताया गया है। आप धम्मपद के इस गाथा से कुछ प्रेरणा लेकर अपने जीवन को अच्छे बनाने का प्रयास करें। वो बल आपको मिले, शक्ति आपको मिले और आपका जीवन मंगलमय बने। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु।